चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्याख्या करें। FeCN6 आयन प्रति चुंबकीय है जबकि FeCN6 आयन अनुचुंबकीय है। ये कारण बताना है कि ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्यों है। मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे कि अगर कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वहां होगा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वो यौगिक अनुचुंबकीय। और कहीं युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो वहां होगा वो यौगिक प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो हम देखते हैं चुंबकीय गुणधर्म कैसे निकालते हैं। चुंबकीय गुणधर्म निकालने के लिए हमारे पास दो यौगिक दे रखे हैं। एक है FeCN6 और दूसरा है FeCN6 यहाँ से हम दोनों में ही केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, प्लस में 6 गुणा -1 करेंगे, बराबर में इस पर कुल आवेश -4 है, तो यहाँ x का मान आ जाता है प्लस का 2। और ये x का मान हमें बताता है कि ये जो केंद्रीय परमाणु है Fe, ये Fe प्लस 2 में विद्यमान है। यहाँ हम इसमें निकालते हैं x प्लस में 6 गुणा -1 बराबर -3। यहाँ से x का मान आता है आपके पास +3, यानी कि यहाँ से हमें पता लगता है कि Fe जो है वो +3 में उपस्थित है इस यौगिक में। अब जब इनका विन्यास लिखना होता है Fe + 2 का, हम जानते हैं कि आयरन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 26 होता है। लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो 26 से उसमें 24 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले तो ये 4g शून्य हो जाता है। अगर हम इसका विन्यास लिखेंगे Fe + 3 का, तो कैसे लिखेंगे, ये हम सीधा ही लिख देते हैं। यहाँ 3d5 बच जाता है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है इसमें से। अब इनका विन्यास हम भरते हैं, तो इन विन्यास भरने के लिए हम बाह्यतम कोश के विन्यास ही भरते हैं। तो ये हमारा हुआ 3d, ठीक है, ये है 4s 4p और 4d, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले हम लगाएंगे 3d, फिर 4s, फिर 4p और फिर इसके आगे 4d, 4p 4s 3d। यहाँ पर भी ऐसे ही है 3d 4s 4p और 4d। अब इनमें विन्यास भरते हैं, तो कैसे कैसे भरते हैं, एक एक करके भरते हैं। तो 3d6 भरना है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली। इसमें 3d5 ही विन्यास भरना है, 3d5 विन्यास भरना, ठीक। अब हमारे पास जुड़ने वाला जो लिगेंड है, उस लिगेंड की प्रकृति हमें पता होनी चाहिए, और दोनों में लिगेंड Cn है। और हम जानते हैं कि जो Cn- लिगेंड होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। कैसा होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। तो जैसे ही प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। और जैसे युग्मन करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इस अणु के अंदर, इस यौगिक में, है ना। तो इस आयन के अंदर जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये यौगिक होगा प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। और जब यहाँ पर युग्मन होगा
तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ युग्मन में जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ युग्मन में जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अणु अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही हमें प्रश्न में पूछा गया है कि Fe6-3 अनुचुंबकीय होता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और कितना है? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसलिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।